हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। और हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। आज का टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूं, जैसे 2, 4, 5, 6 में इकाई अंक कौन होता है? 6 होता है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए 24 और 56 को गुणा किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसकी वैल्यू हम उससे इकाई अंक करेंगे। लेकिन एक तरीका ये भी है कि हम केवल यूनिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसके यूनिट नंबर्स से हम क्लियर कर लेंगे कि 24 और 56 के मल्टीप्लाई में इकाई अंक 4 होता है। चलिए, आज हम लोग इकाई अंक किसी भी संख्या का कि मल्टीप्लाई या एडिशन या फिर डिवाइड करने, इन सब के लिए या बहुत बड़े पावर्स हों, जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4 के ऊपर 2, 4, 2, 4 ऐसे टाइप का पावर लगा हो, तो इस सवाल का इकाई अंक कैसे पता करेंगे? जैसे अब 24 को 2424 टाइम्स मल्टीप्लाई करना और देन फिर उसका यूनिट नंबर निकालना थोड़ा टफ होगा। तो किस तरीके से हम इसको आसानी से इसका यूनिट नंबर मतलब इकाई अंक पता कर सकते हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब इकाई अंक के बारे में बात करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि मान लीजिए कोई सवाल लिखा हो 24 के पावर 24, समझेंगे? तो हमेशा इकाई अंक पर ही डिपेंड होता है। पावर्स इकाई अंक ये होता है, पावर्स केवल इकाई अंक को उतने टाइम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है, ये इसकी घात है। हमें अगर इकाई अंक पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे कि इस 4 के पावर 24 पता करेंगे। इस 4 के, क्योंकि इकाई अंक इस संख्या का इकाई अंक 4 है और इकाई अंक से ही हम इकाई अंक को पता कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें इकाई अंक के द्वारा ही इकाई अंक पता चलेगा। तो हम 4 के पावर 24 करेंगे और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके हम इकाई अंक का पता करेंगे। लेकिन अब इतने टाइम्स मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, तो कैसे निकालेंगे? चलिए सीखते हैं आज उसके बारे में। कुछ बेसिक बातों को समझेंगे। आपको पता होगा कि इकाई के स्थान पर, केवल इकाई के स्थान पर 10 नंबर पाए जा सकते हैं। कौन कौन से? इकाई के स्थान पे या तो 0 होगा, या फिर 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 7 होगा, या 8 होगा, या 9 होगा, 9। तो 0 से लेके 9 तक ही इकाई अंक पाए जाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि लिखा है 242, तो इकाई अंक क्या है? 2। तो या तो यहाँ 0 होगा, इनमें से कोई एक ही संख्या, क्योंकि इकाई अंक पे केवल एक ही अंक होता है और सिंगुलर नंबर या तो 0 से लेके 9 के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है। 4 के पावर 24 का इकाई अंक पता करना है तो क्या करते हैं? बेसिक नियम क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। एक नियम होगा, पहला काम क्या करेंगे कि जो घात होंगे या जो पावर होंगे को 4 से भाग करेंगे। 4 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, पहला नियम। दूसरा काम करेंगे, जो शेष बचेगा, शेष को इकाई अंक पर रखेंगे। शेष घात को 4 से भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो शेष बचेगा उसको ही इकाई अंक पर रखेंगे। अच्छा, एक बात समझिए, जब हम किसी भी संख्या को 4 से भाग करेंगे तो जो इकाई अंक पर शेष बचने वाला होगा वो या तो 0 होगा, मतलब कुछ भी इकाई अंक पे कुछ भी शेष नहीं बचेगा, अदरवाइज वो 4 से कम ही बचेगा। 4 से, क्योंकि 4 टाइम्स जाने के चक्कर में फिर उसके अंदर 2 या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3, हर पैटर्न के लिए। तो हम ध्यान रखेंगे कि घात को 4 से भाग करेंगे, दूसरा फिर शेष को इकाई अंक पर रख देंगे जो बचेगा। अब इसमें तीसरी बात है, शेष ना बचे, शेष फल बराबर 0 हो तो घात क्या रखेंगे? घात 4 करेंगे। ये हमें बेसिक बात याद रखनी है। घात क्या कर लेंगे? 4 कर लेंगे। इसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक
किसी संख्या का इकाई अंक अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो इकाई अंक कितना आएगा? तो इकाई अंक कितना आएगा? हमेशा घात कुछ भी हो, इकाई अंक कितना आएगा? 0 ही आएगा। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसका कुछ भी घात लगा हो, उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। अगर किसी भी संख्या का घात कुछ भी हो और इकाई अंक 1 हो तो उसका इकाई अंक कितना आएगा? 1 ही आएगा। 2 के लिए थोड़ा रुकते हैं, 3 के लिए भी थोड़ा रुकते हैं, 4 के लिए भी थोड़ा रुकते हैं, 5 के ऊपर 5 के लिए भी जानेंगे कि संख्या का इकाई अंक अगर 5 हो तो उसके घात कुछ भी लगा हो, उसका इकाई अंक कितना होगा? 5 ही होगा। सिमिलरली 6 के लिए भी अगर 6 के ऊपर घात कुछ भी लगा हो तो उसका इकाई अंक 6 ही होगा। ठीक है। बाकी संख्याओं के लिए कुछ डिफरेंट नियम है। जैसे यहाँ पे 2 के घाते 24 का इकाई अंक पता करना है तो क्या करेंगे? हमें पहले इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। तो 4 से घात को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 4 से 24 को भाग करेंगे तो शेषफल 0 बचेगा। इसका मतलब 4 के घाते कितना चढ़ने वाला है? 4। और जब 4 के घाते 4 चढ़ेगा तो आपको ध्यान देना है कि इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 के पावर 4 चौको 16 चौका 156 के, तो इकाई अंक कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है। तो 4 के पावर 24 पे 4 के पावर 4 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने लिखा है घात को 4 से भाग देंगे, फिर शेष को इकाई अंक पर रख देंगे। तो मैंने घात को 4 से भाग दिया तो जो शेष बचा 0 शेष बचेगा, क्योंकि 4 6 को 24 पूरा कट जाएगा। और फिर शेष जब नहीं बचता है तो हम क्या कर देते हैं? घात 4 रख देते हैं और फिर इकाई अंक पता कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो इकाई अंक को कैसे सिंप्लीफाई? पहली बात मैंने बताया कि किसी भी संख्या में यदि इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो तो उसका इकाई अंक वही होगा। पहली बात। दूसरी बात समझेंगे, हमारे पास 2 डिजिट और हैं, एक तो 4 और एक 9। इन दोनों के लिए समझेंगे। 4 के लिए बात समझिए। 4 के लिए 2 फैक्टर्स आएंगे। 4 के लिए या अगर 4 के पावर हम अगर 4 का स्क्वायर समझे तो 4 चौको 16 6 आया, और फिर उसके 4 छको 24 4। इसके पावर्स में केवल 2 ही आएंगे, या तो 4 आएंगे या फिर 6 आएंगे। ठीक है। तो ध्यान से समझना है कि 4 के पावर 4 का जब हम कोई भी पावर होगा तो उसके यूनिट नंबर पर केवल 2 ही गिनती आएगी, या फिर 4 आएगी या फिर 6 आएगी। 4 अगर इकाई अंक है, 4 अगर किसी संख्या का इकाई अंक है तो उसके पावर केवल या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। तो 4 कब होगा? जब घात ऑड होगा, मतलब विषम होगा। तो जब ऑड विषम होगा तो कितना आएगा? 4। और जब घात सम होगा, घात इवन होगा तो इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। तो पहला नियम ये हो गया, किसी भी संख्या में यदि इकाई अंक 0 1 5 6 हो, मतलब इनमें से कोई संख्या हो तो उसका इकाई अंक क्या होता है? वही सेम रहेगा। लेकिन अगर 4 के घात पर कोई 4 इकाई अंक है और उसके घात पर कोई विषम संख्या हो तो उसका घात कितना होगा? उसका जो इकाई अंक आएगा वो 4 आएगा, और अगर उसके घात पर सम संख्या हो तो इकाई अंक कितना आएगा? 9 आएगा। तीसरा पॉइंट समझेंगे। 9 के लिए भी सेम वही नियम है। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 है तो सर इसके लिए भी इसके केवल 2 ही नंबर आएंगे, या तो ये 1 आएगा या तो फिर 9 आएगा। 2 इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 है और उसके ऊपर अगर कोई घात लगाया गया है
तो उसके इकाई अंक आने की संभावना केवल 2 नंबर्स होंगे, या तो 1 होगा या तो फिर 9 होगा। तो 1 कब आएगा? जब घात सम हो, जब घात सम हो या जब पावर, जो पावर है वो सम संख्याएं होंगी, तो क्या नाम है, इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन अगर घात विषम है, विषम है या ऑड है, तो उसका इकाई अंक कितना आएगा? 9 आएगा। चलिए अब इसके कुछ ऑप्शन, क्या नाम है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इकाई कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो नियम बताए गए उस नियम के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। मैंने बताया कि 1570 में इकाई अंक पता करना है। मैंने आपको बताया कि इकाई अंक केवल इकाई अंक से क्लियर होंगे। तो इसका मतलब जब हमने भी बताया कि जब 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5 और 6 ये 4 नंबर्स हों तो उसका इकाई अंक वही हो जाता है। इसका मतलब 0 है तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। चलिए दूसरा मैंने बताया 1 हो तो 0, 1, 5 और 6, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। मैंने अभी बताया कि 1524 के पावर 81 है, इसका मतलब ये 4 के पावर 81 है। अभी मैंने बताया कि 4 के लिए, 4 के लिए यूनिट नंबर पता करने के लिए 2 सिस्टम होते हैं। बस क्लियर कर लेंगे कि घात इवन है या ऑड है। अगर घात 81 है तो अगर हमने बताया कि अगर इवन होगा या ऑड होगा, 2 ही नंबर्स आएंगे, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। अगर इवन है तो 6 आएगा, ऑड है तो 4 आएगा। इसका मतलब 4 के पावर 81 है तो इसका इकाई अंक कितना आने वाला है? इकाई अंक आएगा 6। केवल इवन और ऑड क्लियर रखना है कि अगर इवन होगा, सॉरी इवन होगा तो 6 आएगा, ऑड होगा तो सॉरी ऑड है, इकाई अंक क्या है? ऑड है, तो यहां पर इसका इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 9 आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया 1, 2, 3, 9 के पावर 6, 6। अब इसमें हमें पता करना है कि 9 के पावर, तो आपने देखा 9 के पावर 6, 6 होता है। तो यहाँ पे क्या है? ये इवन है, इवन है। तो हमने बताया था कि 9 के 2 ही वैल्यू आएंगे, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। 1 कब आएगा? जब हम जब इवन लेंगे तो 1 आएगा और ऑड लेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पे इवन है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? 1। तो ध्यान रखेंगे इवन और ऑड के लिए दोनों सिस्टम्स याद रखेंगे। 4 और 9 के लिए सिस्टम है कि अगर इसकी घात पर इवन है तो 6 आएगा, और अगर ऑड है तो 4 आएगा। तो यहाँ पे ऑड था तो इसकी वैल्यू 4 आई, यहाँ पे इवन था तो इसकी वैल्यू 1 आई। फिर बाकी क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 5 के पावर 6, 5। अभी मैंने बताया कि 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6 के लिए उसकी वैल्यू वही रहती है, उसका यूनिट डिजिट वही रहता है। इसका मतलब इसका यूनिट नंबर आएगा 5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4137 के लिए हम देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4137 के पावर 4137 के पावर 132। हमने बताया, पहली बात क्लियर हो गई, हमारे पास 9 डिजिट ही आएंगे क्या इस पर। मैंने उसके लिए क्लियर कर दिया कि 1, 5, 6 और 0 ये 4 नंबर्स के लिए इकाई अंक वही रहेंगे। 4 और 9 के लिए मैंने इवन ऑड कंडीशन से क्लियर किया। अब हमारे पास नंबर्स कौन कौन से बचते हैं? ध्यान देंगे, हमारे पास अब नंबर बचे 3, 7, 8, 2। ठीक है, ये इतने नंबर्स बचे, ये 4 नंबर हमारे पास बचे। इन 4 के लिए अभी मैंने नियम लिखे थे कि 3 नियम होंगे। पहली बात कि उसकी घात को 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर शेष बचता है तो शेष को उसकी घात पर रखेंगे, और अगर शेष नहीं बचता है तो घात की जगह पर 4 रख देंगे। ठीक है, तो अब हम क्लियर कर लेते हैं इस सवाल से। यहां से सवाल हमारे पास यहाँ चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, कोई भी संख्या हो चारों में से, तो हम कैसे करेंगे? मैंने बताया था कि 1 इस संख्या को क्या नाम है 132 को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, हो सकता है ये 4 डिजिट का हो, घात हो सकता है 4 डिजिट का
हो सकता है ये 5 डिजिट का हो सकता है ये 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो। 3 हमारे पास है। हमेशा अगर हमें अब पूरे को 4 से भाग देने की जरूरत नहीं होती है, लास्ट के 2 नंबर को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, इकाई बचनी होगी या शेष बचना होगा तो बचेगा, वहीं से हमें क्लियर हो जाएगा। तो हमने 32 को डिवाइड कर दिया किससे, 4 से। तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिए, 4 से तो ये 8 टाइम्स जाकर के पूरा कट गया, मतलब यहाँ पे शेष कुछ नहीं बचा। इसका मतलब 7 के पावर क्या आने वाला है, मैंने क्लियर किया था। अगर शेष बचेगा तो यूनिट नंबर के ऊपर रखेंगे, नहीं बचेगा, शेष 0 आएगा तो हम पावर रखेंगे 4। तो 7 के पावर क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। अब आप एक बात समझिए, अब 7 के पावर 4 क्लियर कर लेना है। अब हमें 7 के पावर कैसे क्लियर करेंगे, ध्यान से समझेंगे। इस सिंपल से 4 डाटा के लिए ऐसा करना है। आपको पता है 7 कितने टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम्स आएगा। 7 49 के 9, 49 के 9 हम यूनिट नंबर लिया, 9 7 63 के 3 और 7 3 21 के 1। तो हमारा यूनिट नंबर कितना आ गया, 1। ये ध्यान रखेंगे। 7 को 4 टाइम्स मैंने लिखा, फिर मैंने 7 49 के 9, फिर 9 7 63 के 3, फिर 3 7 21 के 1। हमारा यूनिट नंबर क्लियर हो गया, 7 के पावर 4। ये रहा हमारा आंसर। चलिए 3 क्वेश्चन और हमारे बोर्ड पे हैं, उसको देखेंगे कैसे कैसे सॉल्व होंगे। सिंपल से पहले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। पावर्स हैं, पावर हमें इसका इकाई अंक ही पता करना है। अच्छा एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, अगर 5 आ जाए मान लीजिए, और 5 में कोई लास्ट में मान लीजिए 3 5 है और कहीं पे 5 2 लिखा है, तो लास्ट की गिनती होंगी। तो 5 दूनी 10, तो लास्ट में क्या आने वाला है, 0। मतलब किसी भी मल्टीप्लीकेशन में अगर लास्ट में 5 हो, इकाई अंक 5 हो और कोई एक सम संख्या हो, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, इस ऑप्शन में क्या कह रहा है कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बीच में हम ध्यान लेंगे सॉल्व करने से पहले कि सब मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ 5 के पावर 3 5 आने वाला है। जो 5 के पावर 3 5 आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। इसकी इकाई अंक कितनी आ जाएगी, 5। अगर 4 के पावर 6 4 है, अब समझने की कोशिश ये करनी है कि अगर 4 के पावर 6 5 है तो चाहे उसके घात पे इवन हो, मैंने बताया था कि 4 के 2 डिजिट आएंगे, या तो 6 आएगा या फिर 4 आएगा। 6 कब आएगा, जब इवन होगा तो 6 आएगा, ऑड होगा तो 4 आएगा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है यहां पे। लेकिन चाहे वो 4 आए चाहे वो 6 आए, दोनों के दोनों सम संख्याएं ही है। मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है इकाई अंक पे, इवन। और यहाँ पे क्या है, 5। मतलब ये सम संख्या आएगा, मतलब 4 आएगा या 6 आएगा। तो 4 इस इकाई अंक और इस सब मल्टीप्लाई एक ही साथ होने हैं, तो इकाई अंक इन सबका यहाँ पे 6 और 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, लास्ट में 0। 6 अगर 4 आता है तो 4 पंचे 20 0 आ जाएगा, 6 पंचे 30 0 आ जाएगा, मतलब इकाई अंक 0 आ गया। तो जब किसी एक इकाई अंक पे 0 आ जाता है तो बाकी सभी अंकों के इकाई अंक का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 925 के पावर 65 माइनस 1239 के पावर 66। अब हमें इसका इकाई अंक पता करना है। सिंपल से है, ये डायग्राम देखिए, इसमें 5 लिखा हुआ है, इकाई अंक पर 5 है, और इसके घात पर क्या लिखा हुआ है, 65। तो इकाई अंक अगर 5 हो तो मैंने बताया था 0 5 6 और क्या नाम है 1 के लिए इकाई अंक वही होता है। मतलब यहां से इकाई अंक कितना आ जाएगा, 5। और 9 के पावर 66 है, अभी ये शायद सॉल्व किया गया था। तो 9 के पावर्स पे 2 ही वैल्यू आएगी, या तो 1 आएगी या तो फिर 9 आएगी। तो इवन कंडीशन में, मतलब सम के कंडीशन में 1 आएगा और ऑड के कंडीशन में 9 आएगा। यहां पर क्या रखा हुआ है, इवन। अगर घात इवन है तो 1 आएगा, और घात अगर ऑड है तो 9 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो 4 में से 5 में से 4 गया, कितना 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4। तो हमारा इकाई अंक, इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 107 के पावर 40 मल्टीप्लाइड बाई 1524 के पावर 81। तो यहां से 7 की पावर 40 आया और यहां से 4 की पावर 81 आया। ध्यान देंगे
कि मैंने अभी बताया था कि 4 डिजिट हैं 0, 3, 7 और 8। इनके साथ हम बेसिक नियम लगाएंगे। बेसिक नियम लगाने का मतलब क्या होता है? बेसिक नियम लगाने का मतलब होता है कि जो भी घात होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है उस शेष को घात पे रखेंगे। अगर शेष नहीं बचता है तो हम क्या घात पे रखेंगे? 4 रखेंगे। तो देखिए 7 के पावर 4 है, तो यहाँ पे हमने इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर बचने वाला है क्या? तो हम घात लगाएंगे 4। अच्छा, मैंने 4 के पावर 18 के लिए मैंने बताया 4 के पावर्स के लिए 4 जब यूनिट नंबर हो तो मैंने बताया था उसके लिए इकाई अंक का बताया था कि 2 कंडीशन आएंगे कि अगर पावर इवन होगा या ऑड होगा। अगर पावर इवन है तो हमें वहां पे कितना होगा? अगर पावर इवन है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 6 और ऑड है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ पे पावर क्या है? ऑड है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 4 और इसकी वैल्यू अभी हम कैसे इसकी वैल्यू बनाएगी? इसकी वैल्यू क्या बनाए? कैसे बताया? अभी पहले सवाल में बताया था कि 7 को कितने टाइम्स लिखेंगे? 4 टाइम्स लिखेंगे। 7 सता 49 के 9, फिर 9 सते 63 के 3 और 3 सते 21 के 1। तो हमने यहाँ पे मान लिया, तो आंसर कितना हो गया? चलिए 2 क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, देखते हैं क्या है। अब हमें इसका इकाई अंक निकालना है और एक सवाल ये है इसका इकाई अंक निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप देखिए हमें 32 के पावर 34 और फिर ये वैल्यू लिखी हुई है। देखिए इस टाइप के सवाल लगाने का बहुत सिंपल सा मेथड, वही बेसिक मेथड। हमें यहां से पता चला कि 2 के पावर 33 और 24 को निकालना है। सिंपल सी बात समझेंगे। हमें यहां से पता करेंगे कि घात पर कितना बचेगा। तो घात पर बचने का तरीका कैसे पता करेंगे? कि हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा? देखिए यहाँ पे हम 33 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। और 1 के पावर कितना लगा हुआ है? 34। देखिए 34 को डिवाइड किया, सॉरी ये 8 टाइम्स गया और 32, उसका मतलब शेष कितना बचा आपका? शेष कितना बचा? 1। इसका मतलब 2 के पावर 1 के पावर 34 और ये 1 के पावर 34 का मतलब 2 के पावर 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब इकाई अंक कितना आ गया आपका? 2। समझेंगे कि 2 के पावर घात को मैंने इस घात को 4 से डिवाइड किया, फिर यहां से जो वैल्यू आएगी उसके पावर से हम कोरिलेट कर लेंगे। पावर सेम वैसे निकालेंगे जैसे इसको 4 से डिवाइड किया है, ऐसे सिमिलरली पता कर लेंगे और सिंपल से तरीके से निकाल देंगे। ठीक है, तो हम क्या किया? इसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे शेष बचा 1 और 1 के पावर 34 की वैल्यू, 1 के पावर कुछ भी हो वैल्यू वही हो जाती है। तो इसका मतलब 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1 का मतलब 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन जितने बड़े दिखते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेसिक ट्रिक होता है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ लिखा है 5 के पावर, तो 5 के पावर कोई भी वैल्यू आएगी तो क्या आएगी? 5 ही आएगी। और यहाँ पे देखिए 2 है, 4 है, 6 है, इनके पावर इन तीनों डिजिट में, ठीक है, हमने अगर 6 के पावर समथिंग होगा तो कितना आएगा? 6 ही आएगा। फॉर एग्जांपल हम 4 के पावर समथिंग लेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा या 6 ही आएगा। और फिर 2 के पावर समथिंग लेंगे तो वो इवन ही आना है। तो इसका मतलब 3 इवन है और 5 का किसी भी इवन के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो इकाई अंक क्या हो जाता है? 0। तो यहां पर अगर इन्हीं दोनों से इकाई अंक पे 0 आ गया तो बाकी सबकी मल्टीप्लीकेशन के दौरान इकाई अंक क्या आने वाला है? 0। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई पर इकाई अंक 0 आ जाएगा, इकाई अंक 0 आ जाएगा तो पूरी गिनती की मल्टीप्लाई में जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ध्यान रखेंगे कहीं पे भी बीच में अगर 5 आता है इकाई अंक और कोई भी सम इवन संख्या सम संख्या आ जाती है तो इकाई अंक क्या होने वाला है? 0। मल्टीप्लाई के केसेस में, नॉट ऑफ प्लस माइनस के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आपके सामने 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में कुछ नई चीजें देखने को मिल रही होंगी। हर गिनती के कुछ ना हर गिनतियों के आगे एक ऐसे डॉट फैक्ट लगा हुआ है, इसको कहते हैं फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि ये फैक्टोरियल इसके बाद की क्रमागत गिनती लास्ट के 1 तक का मल्टीप्लाई होती है। मतलब फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 के बाद की, 3, 2, 1 तक की गिनती का मल्टीप्लाई होता है। जैसे फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ऐसे सारी चीज आप कहीं तक भी निकाल सकते हैं। अच्छा, मैंने ये 3 एग्जाम्पल लिखे। इस एग्जाम्पल के बाद आपको क्लियर होगा कि फैक्टोरियल 4
अब इसमें इसकी जरूरत क्या है, ऐसे सवाल आपको पते हैं, इन सबका यूनिट नंबर बताना है। तो फैक्टोरियल 4 इसका सिंपल तरीके से कैसे निकले, आपको मैंने 3 लिखा, आप ध्यान देंगे कि फैक्टोरियल 3 तक तो कोई बात नहीं, लेकिन फैक्टोरियल 4 जब मैंने लिखा तो पूरे मल्टीप्लाई में 4 आ गया, मतलब जो फैक्टोरियल 4 होगा वो 4 का मल्टीप्लायर होगा। मतलब अगर इस फैक्टोरियल 4 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो संख्या पूरी की पूरी क्या होने वाली है, कट जाने वाली है। ऐसे फैक्टोरियल 5 में भी देखा मैंने कि 4 आ रहा है मल्टीप्लाई में, मतलब इस संख्या को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो संख्या पूरी की पूरी कट जाने वाली है, मतलब शेष क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि फैक्टोरियल 4 की बाद की सभी संख्याएं, फैक्टोरियल 4 से बड़ी जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी की सारी संख्याएं फैक्टोरियल वाली क्या होंगी, 4 से डिविजिबल होंगी। और उनके जब सब डिविजिबल होंगी तो मैंने बताया था कि जब कोई घात जब 4 से कट जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्याएं क्या होंगी, ऑटोमेटिक क्या नाम है उसके घात पे क्या लग जाएगा, 4 लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, मैं एक बार लिख लेता हूं इसको, 3 2 के पावर 1 2 3 डैश मल्टीप्लाइड बाई 3 5 के पावर 1 2 4 डैश, फिर यहां पे हो जाएगा 4 2 4 के पावर 1 2 5 डैश। ध्यान देंगे, अब ये जितने भी फैक्टोरियल्स हैं ये 4 फैक्टोरियल से बड़े हैं, मतलब जो घात हैं, जो घात की संख्याएं, डरने की बात नहीं है, जो घात की संख्याएं हैं भले ये फैक्टोरियल के रूप में लिखी है, मतलब अगर वो फैक्टोरियल 4 से बड़ी है, भाई ये 1 2 3 123 का फैक्टोरियल, मतलब ये 4 से काफी बड़ा है, तो ये सभी संख्याएं 4 फैक्टोरियल से बड़ी है, मतलब ये सब के सब क्या होने वाली है, 4 से डिवाइड हो जाने वाली है। तो जब संख्याएं 4 से डिवाइड हो जाएंगी तो इसका मतलब यहाँ पे 2 3 2 के पावर क्या आ जाएगा, हमें केवल 4, और हमें बताया इकाई अंक पता करना, तो 2 के पावर 4 ये हो जाएगा 3 के पावर 4 और ये हो जाएगा 4 के पावर 4। तो हम बताए 2 के पावर 4 सिंपल पता कर लेते हैं कैसे, अभी मैंने बताया था 2 के पावर 4, अब सिंपल देख लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 16, इसका मतलब इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 का कर लेते हैं, 3 3 9 27, तो यहाँ 81, इसका मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से जानेंगे। बाकी अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 को 4 बार लिखें, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 के 7 और 7 त्रिक 21 के 1, आंसर ये भी हो जाएगा। फिर ऐसे 4 को लिखते हैं, 4 को कितने टाइम्स लिखेंगे, 4 टाइम्स लिखेंगे, 4 4 4 जा 4 चौको 16 के 6, 6 चौक 24 के 4, 4 चौक 16 के 6। अच्छा ये तो 6 आ गया यहां से, लेकिन मैंने अभी एक नियम ये भी बताया था कि अगर 4 के पावर इवन और ऑड का कंडीशन बताया था कि 4 और 9 के लिए इवन ऑड कंडीशन भी बताया है कि अगर इवन हो, अगर संख्याएं इवन, अगर घात संख्या इवन या सम होगी तो उसकी इवन होगी तो 6 आएगा और ऑड होगी तो 4 आएगा। देखिए इवन था तो इसका इकाई अंक क्या आ गया, 4 आएगा। सिंपल मेथड से भी मैंने क्लियर करके बताया कि इसमें क्या आ गया, 6 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 कम 6 छठा 36 के 6, तो इकाई अंक कितनी आ गई, 6, तो 6 आपका क्या हो गया, इकाई अंक। तो पहले सवाल का आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 मिटाल दे रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो आपको मैं बताऊं कि अब इसमें सबका प्लस लिखा है और सबका क्या नाम है, यूनिट नंबर बताना है। अच्छा एक बात समझ लेंगे, 5 फैक्टोरियल की बात समझते हैं। 5 फैक्टोरियल के बाद, 5 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी वो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर 6 फैक्टोरियल में क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। तो आप देखिए 5 भी आ रहा है और एक इवेंट संख्या भी आ रही है, तो इसका मतलब इसका जो इकाई अंक 5 चौको 20, इसका इकाई अंक क्या होने वाला है, 0। मतलब 5 फैक्टोरियल के बाद, 5 फैक्टोरियल के बाद संख्याओं में इकाई अंक होगा। 5 फैक्टोरियल के बाद इकाई अंक में क्या आएगा, 0 आएगा। 5 फैक्टोरियल से जितनी संख्याएं बड़ी होंगी सबका इकाई अंक क्या आने वाला है, 0। मतलब इधर की जितनी भी संख्याएं आएंगी इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसको मतलब मुझे बस केवल इतने का इकाई अंक पता करना है। तो फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक कितना होता है, 1। फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2 एकम 2, देखिए फैक्टोरियल 2 इंटू 1 तो 2 एकम 2। फिर 3 का फैक्टर 3 दूनी 6 एकम 6। फिर उसके बाद में 4 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 के 4, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4। ध्यान देंगे फैक्टोरियल 4 का मैं आपको बता दूं क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो इकाई अंक कितना आ गया, 4। अब हम सब ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा
2, 4, 6 और ये सबको अपडेट करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो इकाई अंक कितनी आ गई? 13। इसका मतलब इस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा? 3 होगा। इकाई अंक 3 होगा। तो फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 100 तक इसके बाद कोई भी संख्या होगी फैक्टोरियल 1 से लेकर कहीं तक भी पूछा जाए, क्योंकि 5 के बाद तो सब 0 हो जाने वाली है, तो इसका मतलब जो इतने में होगा वही मेरा आएगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 1 से लेकर कहीं तक के भी इकाई अंक पूछे जाएंगे तो उसका जो फैक्टोरियल इकाई अंक होगा वो कितना होगा? 3 होगा। ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्लियर करते हैं। सिंपल सी वही बात मैंने आपको बताई थी, थोड़ा ध्यान देंगे कि फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक कितना होता है? 0। और फैक्टोरियल भी मैंने बताया था कि फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक कितना होता है? 0। मतलब फैक्टोरियल 4 से जितनी भी संख्याएं बड़ी होंगी, फैक्टोरियल 4 से लेकर फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9 अप टू जहां तक आपको हो जाए, फैक्टोरियल 5 के बाद की सभी संख्याओं का इकाई अंक कितना होने वाला है? 0। तो जब फैक्टोरियल 5 के बाद की सभी संख्याओं का इकाई अंक 0 होगा तो इसका मतलब यहां से लेकर के इतनी वैल्यू का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अब हम बाकी जितनी संख्याएं हैं इनका इकाई अंक पता करेंगे। तो हम सिंपल है, इसको इतना अलग करके यहां पे लिख करके सॉल्व कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 4। अच्छा ध्यान देंगे, इतनी संख्याओं का तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 और फैक्टोरियल 1 का मान 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6 और फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24 में हम केवल इकाई अंक लिखेंगे 4 और फैक्टोरियल 4 का मान 24। चलिए बात समझ में आ गई। ये तो मैंने अभी क्लियर किया था। अब 1 के पावर 1 तो इकाई अंक 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 इकाई अंक 4 हो जाएगा। अब 6 के पावर कुछ भी लिखा हो उसका यूनिट नंबर कितनी आने वाली है? 6, पहले ही बताया था। अब 4 के पावर मैंने बताया है इवन और ऑड का कंडीशन। इवन के लिए क्या करेंगे? अगर इवन आएगा तो उसका मतलब उसका 6 होगा और ऑड होगा तो उसका मतलब 4 होगा। तो यहाँ पे इवन है तो इसका मतलब यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। अब हम ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 1 4 6 6 6 6 12 4 16 1 17। तो इकाई अंक कितना आ गया? इकाई अंक कितने आ गए आपके? 7 आंसर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आ गया? 7। चलिए लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे सेम क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है वैसी तरह से सॉल्व कर देंगे। ध्यान से देखेंगे। 32 के पावर हमने देखा यहाँ पे, तो सिंपल यहां से 2 के पावर कितना आ गया? 34 यहां पे। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि फैक्टोरियल 4 से जितनी भी घात बड़ी होंगे वो 4 के फैक्टोरियल वो 4 से हर हाल में डिविजिबल होंगे। 4 फैक्टोरियल से जितनी भी संख्याएं बड़ी होंगी, 4 फैक्टोरियल से जितनी भी संख्याएं बड़ी होंगी मतलब मोर देन 4 फैक्टोरियल वो 4 से डिवाइड होंगी, और जो संख्याएं 4 से डिवाइड हो जाएंगी उसके घात उसके जो शेष होंगे वो 0 बचेंगे, और जब 0 बचेंगे तो हमेशा इकाई अंक पर कितना आ जाएगा? पावर 4 आ जाएगा। सिमिलर देखिए यहाँ 4 के पावर 58 है तो 4 के पावर मैंने 58 कर लिया। फिर यहाँ 7 के पावर वही सेम चीज, 7 के पावर कितना आ जाएगा? 4, फिर प्लस कितना हो जाएगा? 1085। देखिए अब सिंपल 4 के पावर 34 है, सिंपल तरीका है। मैंने क्या कहा था कि 2 3 7 और 8 के लिए क्या करेंगे? पावर्स को डिवाइड कर लेंगे। कितना जाएगा? ये 4 टाइम्स 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 2। तो 2 के पावर 2 मतलब जहां बचा 2 के पावर 2। और यहाँ पे अब देखिए 8 के पावर 4 है तो 8 के पावर 4 के लिए क्या करेंगे? मैंने बताया था 8 को कितनी बार लिखते हैं? 4 लिखे बार लिखेंगे। 8 8 64 के 4, 4 8 32 के 2 और 2 8 16 के 6। तो इकाई अंक कितनी आ गई? 6। ठीक। फिर यहाँ पे 4 के पावर 58 है तो हमने भी बताया था इवन और ऑड वाला कंडीशन। इवन और ऑड का कंडीशन, अगर इवन होगा तो 6 आएगा, ऑड होगा तो 4 आएगा। घात क्या है? इवन है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 के पावर 4। अभी एक जगह क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किया था, बाई फिर से सॉल्व करेंगे। 7 को कितने टाइम्स लिखेंगे? 4 टाइम्स लिखेंगे। 7 7 49 के 9, 9 7 63 के 3, 3 7 21 के 1।
तो यहाँ की वैल्यू हो गई 1। इसका इकाई अंक तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है 5। 2 के पावर 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे इसकी इकाई अंक कितनी आ जाएगी 4। अब सिंपल हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए यहां तक इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में ऐड करेंगे, वोडामास का नियम। तो 36 एकम 36 और 36 चौको 4 से 24 के 4 ऐसे हैं 2 और 4 के 12 और 2 14। ठीक है, तो कितना आ गया 36 चौको 144। तो इतने का मल्टीप्लाई आ गया 144। तो यूनिट नंबर ही केवल लिखना है। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना बचा 5, 4 5 9। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।